यस सर, याद है। तो वो जो उसमें मैंने बताया था ना कि एनिमल सबसे ज्यादा हैं आपके इस प्लेनेट पर, तो वो एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा क्या है आपके इंसेक्ट्स हैं, यानी सबसे बड़ा आपका जो कोई फाइलम है तो वो आपका आर्थ्रोपोड है। और आर्थ्रोपोड में भी बेटा आपकी जो इंसेक्ट्स हैं ये क्लास है बेटा, ये सबसे ज्यादा है। बात क्लियर? यस सर। इस प्लेनेट पे सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, हर जगह मिलेंगे, हर जगह, घर के अंदर से लेके घर के बाहर, जंगल से लेके डिजर्ट, हर जगह आपको इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। गॉट इट? तो आर्थ्रोपोड का मतलब क्या हो गया बेटा? इनके अंदर जुड़े हुए पैर होते हैं, अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा का मतलब, यहाँ पोडा वर्ड है ना, पोडा, पोडा का मतलब होता है, हमेशा यस याद सर। रखो, दैट मीन्स अपेंडेजेस यानी पैर। और आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, यानी ऐसे इंसेक्ट्स जिनके अंदर जुड़े हुए पैर हो। तुम कॉकरोच को देख लो, कॉकरोच के अंदर बेटा आपको जुड़े हुए पैर दिखते हैं कि नहीं दिखते पैर में? यस सर, कॉकरोच और लेडी बग में भी सेम टू सेम दिखते हैं। आप सभी को देख लो, किसी भी इंसेक्ट को उठाकर देख लो, सब में आपको जुड़े हुए पैर नजर आएंगे। यू विल सी जॉइंटेड अपेंडेजेस, सभी में देखोगे। तो वो इन्हीं की वजह सर से। बटरफ्लाई में भी। हाँ, बटरफ्लाई इज ऑल्सो, बटरफ्लाई इज ऑल्सो बच्चे। बात क्लियर बच्चों सभी को? यस सर। आई होप सो समझ में आ चुकी होगी बात तुम लोगों को। तो आपके सर आर्थ्रोपोड्स ऐसे तो हम लोग को सेंटीपैड में भी जुड़े हुए पैर नहीं, मिलते हैं। सेंटीपीड के अंदर बेटा आपका ना क्या समझना, सेंटीपीड के अंदर ना आपका क्या था, अभी मैं बताता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने अभी बताई नहीं है। आपके जो सेंटीपीड है बेटा, यानी आपके जो ये एनालिड्स थे, आपके एनालिड के अंदर ना एक ऐसा कैरेक्टर था जो बेटा आपके आर्थ्रोपोड में भी नहीं होता था। सेंटीपीड्स के अंदर बेटा ब्लड जो होता था ना वेन्स के अंदर बहता है, जैसे हमारे अंदर ब्लड वेन्स में बहता है ना। यस सर। 9th क्लास वाले बच्चों ध्यान से समझना, आपके अंदर बेटा ब्लड जो बहता है हमारी वेन्स में बहता है कि नहीं बहता, नसों में बहता है ना, एक सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो। यस ऐसे ही यस आपके जो सर। एनिलिड्स थे ना बेटा, एनिलिड, आपके अर्थवॉर्म जो होते थे एनिलिड्स, इनमें भी बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें भी ब्लड वेसल्स हैं जिसमें इनका ब्लड बहता है हमारी तरह। लेकिन आर्थ्रोपोड, मोलस्कस और इससे पहले जितने भी थे, इनमें बेटा ये सब नहीं होता। इसीलिए इंसेक्ट्स के अंदर आप देखोगे ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इसीलिए जो आपके सेंटीपीड है बेटा और ये आपके अर्थवोम वर्थवोम जो थे, इनको इसमें हमने रखा ही नहीं। बात क्लियर है बच्चों? आई बात समझ में? सर तभी अलग कर दिया उसको, हाँ ऑन जी, द बेसिस इसलिए ऑफ अलग ब्लड किया। वेसल फ्लो। हाँ जी, क्लोज्ड, आपने क्लोज्ड और ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समझा है? यस सर। उसमें। तो ये इनमें ना बच्चों आपके एनिलिड्स के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम था, यानी ब्लड जो बहता था वो नसों में बहता था, आपकी वेसल्स में बहता है। लेकिन आर्थ्रोपोड, मोलस्कस, इनमें और ये काइनोडर्म्स जो होते हैं बेटा, इनमें ब्लड जो होता था वेसल्स में नहीं बहता, इनकी पूरी कैविटी के अंदर बहता है। इनमें वेसल्स नहीं होती हैं, इनमें ब्लड आपका ना हार्ट से स्प्रे की फॉर्म में निकलता है और सीधा आपके ऑर्गन्स तक जाता है। बात समझ में आई 9th क्लास वाले बच्चों को? यस सर। फिर से समझाऊं इजी वे में? यस सर, मेरे को एक और बार समझाइए। ठीक है बेटा, आपको आपके पास ना आपके आपके गार्डन में पानी, आपको गार्डन में पानी देना है, अपने पौधों को पानी देना है। आपके पास, आपने क्या किया, नल में पाइप लगाया और उस पाइप से आपने पानी अपने पौधों को देना शुरू कर दिया। तो आपका पानी जो है बेटा वो पाइप के थ्रू पौधे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस यस सर, सर। जा रहा है। तो दिस इज क्लोज्ड, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड। सेम हमारा बॉडी में होता है ऐसे ही, कि भाई आपके हार्ट से वेन्स के थ्रू, आपके आर्टरी के थ्रू यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड निकलेगा और आपके ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है? लेकिन वहीं पे आपने अब क्या किया, आपको पौधे में पानी देना था, आपने पाइप नहीं लगाया। आपने क्या किया बेटा, आपने बकेट में पानी भरा और बकेट से पानी फेंकना शुरू कर दिया पौधों के ऊपर। तो दैट इज, वहां पे आपका क्या था बेटा, आपके जो एनिलिड, आपके जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इंसेक्ट्स, उनमें ऐसे ही होता है कि हार्ट से पानी ना, वो ब्लड जो होता है स्प्रे होता है सीधे ऑर्गन्स पे, कोई वेसल्स नहीं होती जिससे कि वो पर्टिकुलर वे में ऑर्गन तक पहुंचाया जाए। अब बात समझ में आई? यस सर। 9th क्लास वाले बच्चों को समझ में आई बात? यस आप ऐसे समझ लो कि आपने फव्वारा ले लिया, फव्वारे से पानी को भेज रहे हो। तो पानी आपने देखा बहुत सी जगहों पे क्या होता है बेटा, फव्वारे लगे होते हैं बड़े बड़े फील्ड्स में, वो फव्वारों से पानी जो होता है पौधों तक पहुंचाया जाता है, फेंक फेंक के पहुंचाया जाता है, राइट? स्प्रिंकलर रहते हैं ना सर। हाँ, स्प्रिंकलर यस टाइप के जो सर। आपके होते हैं। तो आपका ऐसे ही सिस्टम होता है आपका ओपन जो होता है।
क्लियर बात बच्चों? एनालिड्स के अंदर आपका ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, एनालिड्स आपके ब्लड वेसल्स थी, लेकिन आर्थ्रोपोड्स में नहीं थी। इसलिए आपने अभी जो बोला ना बेटा सेंटीपीड वेंटीपीड को इनमें क्यों नहीं रखा आर्थ्रोपोड में, इसलिए नहीं रखा था। बात क्लियर? यस सर। देन आपके मोलस्का आ गए, आर्थ्रोपोड के बाद मोलस्का। मोलस्का का मतलब इनमें शैल होता है, शैल का मतलब आउटर कवर होगा, हार्ड कवर होता है। जैसे आपके क्रैब हो गए, आपके क्रैब मतलब आपके केकड़े, ठीक है, ऑक्टोपस हो गया, वो सब इसी सर में आते हैं ऑक्टोपस। आपके। हाँ, क्रैब, ऑक्टोपस, वो सब इसी के अंदर आते हैं आपके। क्लियर बात? क्योंकि इनमें शैल है, हार्ड शैल होता है जिसमें खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्लियर बात बच्चों? सर इनमें बिलैटरल सिमेट्री भी होती है। हाँ, वो ये मैं बाद में बताऊंगा, इन पे तो बाद में आऊंगा। ये क्लियर हुआ तुम्हें? फिर आए यस इसके सर। बाद इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है बेटा, इनकी स्पाइनी बॉडी होती थी, यानी कांटे जैसी बॉडी होती है। इसमें आ गए आपके स्टारफिश। स्टारफिश इसी में आती है इकाइनोडर्मेटा में। इनमें कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है स्टारफिश के अंदर। इकाइनोडर्मेटा तक तो आपके सारे के सारे क्या थे बेटा, नॉन कॉर्डेट्स थे। इनमें आपके, या बोल सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स थे, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती। फिर आ गया आपका हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट में क्या आ गया, आपके नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम कहते थे स्टोमाकॉर्ड, यानी इनमें नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर होती थी। इसी वजह से इनको हमने क्या रखा, हेमिकॉर्डेट्स में रखा, दैट्स व्हाई। और लास्ट में आ गए आपके कॉर्डेट्स, जिनमें आपके क्या होता था बेटा, नोटोकॉर्ड होती थी। वो बात नोटोकॉर्ड क्लियर? होती थी। बस यस सर। बात क्लियर हुई बेटा? सर कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सर जो 9th वाला है ना सर। एक मिनट सर बच्चे, एक मिनट बेटा, एक मिनट। सर इसका एक बार दो चीज पूछ